परमेश्वर के श्रेष्ठ सेवक को आमंत्रित करूंगा, प्रभु के दास पास्टर मैथ्यूमन सर, और आगे का समय एलन और पास्टर मैथ्यूमन सर के हाथ में है। जैसा वो चाहें हमें आत्मा की अगुवाई में लेकर के जाएं। जोरदार ताली बजा के प्रभु के दास को स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया। इस सुंदर वातावरण के लिए, सुंदर परमेश्वर का उपस्थिति के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी लोग पुराने, उससे भी अधिक लोग नए, सबका साथ मुझे भी एक मौका कुछ सालों के बाद मिला। अब ज्यादा समय में नहीं लेते हुए वचन की ओर जाएं। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 26 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 26वां वचन। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। आमीन, आमीन। सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर के कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। कब? आज। कल नहीं, आने वाला कल भी नहीं, आज। विश्वास है, विश्वास है। 2000 साल पहले जो लिखा हुआ, बोला हुआ, उस बात को इधर लिखा है। किसी ने किसी से कहा, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। आज आप तैयार है बढ़ाई करने के लिए? क्यों तैयार है पता है? आज वो कुछ अनोखा काम करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु कुछ करने जा रहा है? हम लोग, मुझे या हम लोगों को पता नहीं प्रभु क्या करने जा रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जरूर वो कुछ जरूर करेंगे। अनोखी बात है, इसका मतलब कि जो पहले कभी नहीं हुआ और किसी का मन या चित्त में नहीं आई, किसी ने कभी आज तक नहीं देखा। तैयार है उसके लिए? ये एक काम कौन कर सकता है? इसीलिए मैंने गाया कि तुम सा हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। इधर एक लीडर जरूर है, इधर एक स्वामी, इधर एक चलाने वाला जरूर, लेकिन उनका बस का भी कोई बात नहीं है। हम इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में है कि वो इधर है। बाइबल में ये कहते हैं कि जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, हमारे साथ प्रभु आते हैं। जो वचन हम बोलते हैं उस वचन को स्थापित करने के लिए चिन्ह और चमत्कार के साथ। हालेलुया। हम इसीलिए वचन बहुत दृढ़ता के साथ, धारा के साथ बोलते, क्योंकि ये हमारा वचन नहीं है, जिसका है वो कार्य करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जो अभी तक आपने जीवन में नहीं किया, कोई आज तक आपने नहीं देखा, अरे फादर साहब इधर क्या होने वाला, ऐसे कुछ नहीं। अगर एक व्यक्ति का मन फिर आए ना, वो बड़ी बात है। एक व्यक्ति का जीवन बदले, वो बहुत बड़ी बात है। और एक व्यक्ति उस प्रभु के एक और करीब से पहचान लिया, तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये किताब क्या है। हम इसको लेकर अपने सीने पे लगाते हैं, क्योंकि ये पवित्र जिंदा परमेश्वर का वचन है। ये स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है।
पहाड़ ढल सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, इंसान पीछे हट सकते हैं, ये वचन कभी नहीं बदलते हैं। हालेलुया। क्यों? इनका ऑर्डर जो कुछ है ना वो ही है, हम नहीं है। तो प्रभु कहते आज कुछ अनोखी बातें होने वाला है। Praise the Lord। देखिए, तो कभी नहीं देखा, आपको पता है यीशु मसीह रात को 14 पहर पानी के ऊपर से चढ़ के आया। कभी सुना है आपने? कहां लिखा हुआ है? बाइबल में। हाँ, सवाल बिल्कुल सरल है, जवाब भी बिल्कुल हाँ, लेकिन बोलते नहीं आप। रात के 14 पर यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के आ रहा है। अब देखते ही क्या हुआ, एक तो डर गया और दूसरी बात, अरे कौन आ रहा है? जोर से बोलिए ना, अरे तुम डर क्यों है? अब सही जगह आया हुआ भूत के बारे में सोचकर डरना नहीं, वो भी इलाज इधर हो रहा है। अरे मेडिकल डॉक्टर से पूछे, सब जगह वो लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हड्डियों का जो डॉक्टर है ना, वो हार्ट का डॉक्टर नहीं है। हाँ, कान का डॉक्टर जो है ना, वो हड्डियों का नहीं, डॉक्टर नहीं है। लेकिन अब प्रभु का भवन में सबका इलाज है। हालेलुया। मेरे पास एक 350 यामाहा था, उसके सामने एक ग्लास था, मैं उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा रखा था। तो हरियाणा के जो बॉर्डर आता था ना, रोक देते, रुक जा भाई। रोक लिया, देख लिया, अच्छा डॉक्टर साहब है, हाँ जाओ। डॉक्टर साहब है? डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं बुलाते, पादरी बुलाते है। डॉक्टर साहब है कि नहीं? अरे हर मरीजों के लिए बीमारी का इलाज प्रभु का भवन में है। परमेश्वर हमें पास करवा के लाइसेंस दिया कि उनके लिए दुआ करो, मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान से नहीं हो सकता है, प्रभु से हो सकता है, क्योंकि वो अनोखा काम करने वाला परमेश्वर है। अब मेरा सवाल है, जैसे देखते उनको, उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है? भूत। ऐसे क्यों बोला होगा? क्योंकि उनका मन में रात को वो ही आ सकते हैं। सही बात है, गलत है? मान लीजिए आप अकेले घर पे 12 बजे के बाद, देखो अभी से डर गया साहब, 12 बजे के बाद कोई आ गया। कौन? भूत। उसी समय आप फोन उठाइए, फादर साहब बाहर भूत है। इनका भी नींद खराब, आपका भी नींद खराब। अरे दिन हो या रात हो, इस्राएल का परमेश्वर से ना सोता है। उनको सोने दो ना, उनको बोलो, वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरा सवाल यह है कि वो ऐसे बोला क्यों है? उनका भी गलती नहीं है। उससे पहले कभी चेलों ने नहीं देखा कि रात को पानी के ऊपर चलते हुए यीशु को, उससे पहले नहीं देखा। खाना की बहर के दिन पानी को दाखरस में बदलते हुए उस गुरु को देखा है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाते हुए उस गुरु को देखा है। हालेलुया। कोने के ऊपर जैसे हाथ रखा चंगाई प्राप्त उस गुरु को देखा है। हालेलुया। आपने भी बहुत कुछ प्रभु के बारे में सुना है, देखा है, चखा है।
लेकिन आज वो दिन एक नया कार्य प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, जिसका नाम है अनोखा काम। अनोखी बातें होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बेचारे ने बोला कि भूत आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये सुनकर स्वामी भी गुस्सा नहीं हुआ। हम लोग होने से क्या, मैं अरे जा साहब, तब देख रहा पादरी की हालत। मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हाँ, इन लोगों को आ रहा है तो फिर आपको भी आना होगा। अब किसी को बचाने के लिए गया तो वो बोल रहे मेरे बारे में भूत है, तो मैं क्या बोलेगा? अरे और पानी पियो और डूब जाओ, कहीं भी जाए, मैं वापस जा रहा हूं। ऐसे तो हम लोग बोलेंगे, स्वामी नहीं बोला। इंसान क्या है, इंसान कौन है, वो परिस्थिति बदलने वक्त क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, वो सब कुछ उनको पता है। क्योंकि उस वक्त वो इसीलिए, केवल इसीलिए ही आया, अपने चेलों को इस परिस्थिति को निकाले। हालेलुया। यदि ऐसे तो आपको कमी कमजोरी कुछ भी हो, आपने क्या बताया, क्या बोला, क्या सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज दिन के समय वो इसीलिए आया कि जो एक अनोखा काम आपके जीवन में करना चाहते हैं। हालेलुया। सबके लिए आम रास्ता है, प्रभु के लोगों के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। सबके लिए सब लोग हैं। कोई बीमारी आ जाते तो हम कहां से जाते हैं? डॉक्टर के पास जाना ही है, गलत तो नहीं है। डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलते हैं? बचने की कोई उम्मीद, बोलिए ना। अच्छा, फिर एक और ऐड करते हैं, अच्छा आप लोग प्रार्थना दुआ करो। इसका मतलब ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि इंसान उनका हाथ उतने ही पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रभु स्वर्ग में बैठते ही उनका हाथ आपके घर तक पहुंचा देते हैं। हालेलुया। मैं इधर बताया हुआ है, मैं एक और बार बता देता हूं। जब हम एक बार एक कन्वेंशन में गया केरला में, एक बेटे को लेके आया, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा टाइम मेरे पास। एक बेटा 7 साल का उम्र, पहले दिन मीटिंग में उसको लेके आया, पीछे बैठा हुआ था। प्रचार के बाद मैंने ऑल्टर कॉल दी तो लेके आया आगे। मेरे से बोला, सर जी इनके लिए प्रार्थना करो। कंधे में उठा के लेके आया। मैंने पूछा क्या है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। मैंने बोला इलाज नहीं कर, इलाज तो हो गया साहब, ट्रिवेंड्रम मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया। डॉक्टर ने एक पर्ची पे लिख कर दिया, लेके जाओ घर पे, 4 दिन और जिंदा रहेंगे। मेडिकल कॉलेज का स्पेशलिस्ट पूरे इलाज करने के बाद एक रिजल्ट दे दी, 4 दिन और साथ दो ना। अब 4 दिन के बाद बस क्या होगा? 4 दिन से पहले या लास्ट में 4 दिन, यह है मीटिंग जब है वो फ्राइडे को फर्स्ट डे है। एक दिन पहले ट्रिवेंड्रम में से लेके आया, कोइलोन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उधर कन्वेंशन चल रही थी। हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, घर ले गया। अगले दिन फिर लेके आए, आश्चर्य तो अब भाई लेके आया। हम लोग अगले दिन भी प्रार्थना किया, शनिवार के दिन। केवल 2 दिन और बाकी है, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ।
हालेलुया। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले गए, भाई उधर खड़ा रहा। मैं पास गया, मैंने पूछा, वो रो रहा है। मैंने पूछा, भाई क्यों खड़े? हम तो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करेंगे, शांत हो जाओ, प्रभु आपके लिए कार्य करेंगे, बस उससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? हमारा बस की बात नहीं है। हम हौसला बढ़ा सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, शांति का वचन बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने क्या बोला? कहता, सर जी आप लोग अभी मेरा घर तक चलोगे? मैंने बोला क्यों नहीं। रात को हम सब मिलकर उस भाई के घर गया। रात को 12:30 बजे तक उधर हम लोग प्रार्थना और गीत गाया। उस चारपाई के चारों ओर खड़े होकर हम सब रोया, आंसू उस चारपाई में गिरा और प्रार्थना किया। उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ। जब हम वापस अपना जहां रहते थे उस जगह जा रहा था, तो मैं पीछे पीछे चला, सब टीम मेंबर्स आगे चल रहा है। तो मैंने एक आवाज सुना, वो दौड़ के आ रहा है भाई। आप, मुझे पता है कि आप खुश क्यों हैं। आप ताली क्यों बजाए मुझे पता है। मैं बताऊं? बाद में बता देंगे। सुनते जाओ। तो जैसे मैंने सोचा कि भाई वो दौड़ के आ रहा है, याद कि वो मर गया होगा, क्योंकि 2 दिन हुआ है ना, नहीं तो प्रभु उनको चंगाई दे दी होगी। और जैसे आया भाई, मुझे ऐसे गले लगाए, रोने लगा। मैं और परेशान हो गया। आप तो भी कुछ के साथ ऐसे बोला ना, मैं तो परेशान हो गया। उन्होंने क्या बोला पता है? चाहे मेरा बेटा चंगाई प्राप्त करे या ना करे, वो शिफा पाए या ना पाए, मैं और मेरा परिवार यीशु के लिए जीवन देना चाहते हैं। अरे हम तो हो जाए। हालेलुया। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तो मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम तू यीशु तो मेरे लिए। ओ आराधना, मिलके वो बालक जो 7 साल उम्र का है, वो चंगाई प्राप्त करे ना करे, आज से लेकर हम परिवार यीशु मसीह के लिए जिएंगे। हालेलुया। मैं भी खुद रोया,
ऐसे गले लगाकर कम से कम 5-10 मिनट हम रोते रहे। इससे भी वो है ना, दुख के आंसू नहीं था, खुशी के आंसू था। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अनोखी बातें करने वाला परमेश्वर। जैसे उसके बाद हम लोग घर गया, सुबह आराधना के दिन है, संडे, 10 बजे चर्च शुरू है। हम लोग भी तैयार नहीं हुआ, 8:30 बजे ही उस परिवार आ गया। हॉल का एक कोने में बैठा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जिसका जीवन में परिवर्तन होता है ना, उनको देखने से ही पता चलता है। कल तक जो गलत रास्ते में चला, उस दिन से लेकर नए रास्ते में चलने लगेगा। हालेलुया। कल तक संगति और किसी के साथ, और आज से संगति और किसी के साथ। हालेलुया। कल तक प्रायोरिटी जो था उस दिन बदल गया जी, प्राथमिकता आत्मिक बातों के लिए दे दिया। हालेलुया। तैयार है? आप तैयार है उसके लिए? आ गया जी 8:30 बजे। हम तो टीम के लोग, हम भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन आकर बैठ गया। ये भी नहीं पूछा, पादरी लोग आप कहाँ हैं? क्या फर्क पड़ता है, कोई आए ना आए, लेकिन भवन में आकर प्रार्थना करना शुरू कर दी। सुबह उसी बालक जो 7 साल के है, जो डॉक्टर ने जवाब दिया, वो उनको भी उस सुबह के समय हुई कंधे पे ले गया है, बैठा है। उस दिन पास्टर सांकुटी, इनका पापा, प्रचार किया। प्रचार पास्टर सांकुटी करते रहे कि हमारे साथ हिंदी वाला एक भाई था, नॉर्थ इंडिया में आया, नॉर्थ इंडिया से हमारे साथ आया। वो प्रचार के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो प्रार्थना वाला था। वो कोने में बैठ कर मेरे से बोला, पास्टर साहब, आज प्रभु कुछ आश्चर्य काम करने जा रहा है। ओ हालेलुया। आज प्रभु कुछ आश्चर्य काम, जिसको हम बोलते हैं अनोखा काम, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, जो किसी का मन में अभी तक नहीं हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं, ऐसे कार्य आज प्रभु करने जा रहा है। विश्वास है तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। मीटिंग खत्म हुआ, उस मीटिंग खत्म में प्रचार के अंत में मैं स्टेज में आया। मैंने बोला, अभी कुछ समय आराधना करेंगे। आराधना के बीच में हमने बोला, किसी को प्रार्थना की जरूरत है, आगे आ जाओ। आपको पता कौन आया पहले? वही भाई पहले आया। नंबर 1 प्रायोरिटी चेंज हो गया जी। आया, हम लोग गया, प्रार्थना किया। आपको पता है क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, 4 दिन और है। प्रभु उस दिन उस बालक को चंगाई दी। आज वो भाई परिवार समेत एक प्रचारक है। कौन भाई? पापा नहीं है, 7 साल वाला बेटा, जो इंसान ने बोला, डॉक्टर साहब ने कह दिया ये बचने का चांस नहीं है, लेकिन परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हमारा तुमसा कोई है नहीं। हालेलुया। अब है पूरा यकीन, है नहीं? बोलिए, है या नहीं? अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। तो इंसान डॉक्टर से नहीं हो सकता। आप इधर जो आए ना, उस प्रभु को परख कर चक्कर देखने बाद आया है। सही बात है, गलत है? ऐसे नहीं आया तो देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं, इसीलिए कि देख के आया है। एक प्रभु का उपस्थिति आज इधर है। हालेलुया। कितना भी गीत गाए, कितना भी आराधना करे, कितना भी भाषण दे, कभी ज्यादा नहीं, कम है, क्योंकि उससे भी बड़ा परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया।
इधर क्या लिखा है, उसका बढ़ाई करने लगे। करने के लिए तैयार है आप? किसी व्यक्ति का दिल्ली से आया पास्टर या इधर से आया पास्टर नहीं, किसी का भी नहीं। बढ़ाई करे तो उनका करे जिसका कोई तुलना कर नहीं सकते। हालेलुया। सबके लिए आम रास्ता है, आपके लिए आम रास्ता नहीं है। उनके लिए, इनके लिए प्रभु, उनके लिए सब कुछ आराम से हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोचते हैं ना, उनको आसानी से नौकरी मिल जाते, हम तो बहुत जगह खटखटाने के बाद भी, बोलिए ना, कभी कभी द्वार हमारे लिए बंद ही बंद है। उनका तो सब सक्सेस है, लेकिन हमें रोज परेशानी एक के बाद एक बढ़ जाते हैं। उनके बच्चे बच्चे सब कुछ अच्छा पोजीशन में पहुंच गए, हम अभी भी तो हम दुआ करते ही रहते हैं। हालेलुया। आप सब मेरे साथ है ना? क्यों ऐसा है ना? क्या आपका परमेश्वर आपको भूल गया क्या? क्या वो आपके लिए काम नहीं कर सकते क्या? क्या वो आपके साथ नहीं है क्या? जोर से बोलिए है। पर ऐसे क्यों होता है पता है? जवाब है कि जो साधारण लोगों के लिए जो रास्ता है ना, वो नहीं है आपके लिए। अरे समझ में नहीं आया। मैं एक और बार बोलूं, साधारण लोगों के लिए जो रास्ता बनाकर दिया ना, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए केवल आपके लिए प्रभु रास्ता खोलने वाला है। तभी तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनोखी बातें। साधारण योग्यता को देखकर नौकरी मिले, उससे कोई फायदा नहीं, क्यों सबको मिल रहा है। लेकिन कोई भी योग्यता नहीं हो तो भी प्रभु जब रास्ता खोलता है ना, हालेलुया, उसमें उसका बड़ाई हो, उसमें उसका बड़ाई हो। हालेलुया। किया कि नहीं किया परमेश्वर ने? बोलिए, जिसका तजुर्बा है वो तो बोलिए हाँ किया है। हमने कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसे परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रास्ता खोला जो इंसान देखते ही रह गया। उसका एक सबूत है ये कलीसिया, ये चर्च। वो दिन मुझे अभी भी याद है, सड़क के किनारे दो कमरे के अंदर किराए पे, याद है साहब? हो हालेलुया। जब प्रभु किसी को याद करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर अलग काम करते हैं। यही भी रुकने वाला नहीं है। ये मत सोच लिमिट, प्रभु का काम के लिए सीमा रखने महीने के लिए, प्रभु इधर ही रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। लोग जानने पाएंगे प्रभु एक आश्चर्य काम उधर कर रहा है, उसका बड़ाई उधर हो रहा है। ढूंढ के लोग देश विदेश के आने के लिए प्रभु काम करने जा रहा है। सही बात है। अरे जोर से बोले भैया। वो समय आने वाला, प्रभु के आगमन में तो समय आने वाला है। ढूंढ के इधर उधर नहीं, इधर लोगों को प्रभु भेजेगा। एक भविष्यवाणी बोल रहा हूं प्रभु का उपस्थिति में, होगा होगा होगा। प्रभु का स्टोर हाउस में क्या क्या रखा है, किसी का चित्त में अभी तक नहीं पहुंचा। हालेलुया। अब आगे जी समुद्र के किनारे, आगे लाल समुद्र है, लोग खिलाफ हो गए उनका। ये क्या बात है भाई, हम वहां सही थे, वहां से निकाल क्यों लाए? जब लोग निराश हो जाते हैं ना, लीडर भी उदास हो जाते हैं। हाँ या ना? ऐसे उदास आने वाला लीडर को प्रभु आपको नहीं दिया, लीडरों को। लेकिन मूसा भाई उदास हो गया भाई, बाहर से नहीं अंदर से।
बाहर से तो बिल्कुल, अरे वाह, ले आओ जी, कुछ कोई भी केस हो ले आओ, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन इनका केस खुद नहीं समझा। अरे कभी कभी रात को जब दुआ में बैठता ना, जाकर अनजाने में ऐसे जाकर, इनको पता नहीं लगना चाहिए पाए, उनका पास आकर बैठ कर देखो, उनको मालूम नहीं होना चाहिए रात को क्या क्या आंसू बहाकर प्रभु से बोलते हैं। स्टेज में तो हम लोग है ना ऐसे 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 बोलते, लेकिन वहां प्रभु को पूछे है प्रभु, हमने सोचा, हमने किया है, हमें पता नहीं उनके बारे में। सेवकाई छोड़ने तक मैंने सोचा, मैंने बोला कि प्रभु ये मेरे बस की बात नहीं है। मूसा बाहर से दिलेरी के साथ भाषण देने वाला प्रभु पास आकर बोला, हाँ भाई मूसा तू क्यों रो रहा है? वचन में तो रोते हुए नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर का आंसू परमेश्वर ने देख लिया। आज भी इधर कुछ लोग हैं, बाहर से हंसमुख जरूर है, लेकिन अंदर के रोने की हालत प्रभु जानते हैं। इसीलिए प्रभु आज भवन में आपको लेके आया है। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। प्रभु कुछ कार्य आज का तारीख में करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कुछ कार्य, हाल जिस बात पे आप शोकित हो, दुखित हो, उस बात पर प्रभु कुछ कार्य करने के लिए आपको आज सुबह के वक्त इधर बुलाया गया है। हालेलुया। जब मूसा तू रो रहे, क्यों रो रहे? ये प्रोजेक्ट तेरा तो नहीं है, मेरा है। कितने बार बोला है आपसे प्रभु? अरे पूछो कितने बार बोला है? तुम क्यों रो रहे हो भाई? ये तो मेरा है, तेरा थोड़ी है। ये डेविड परिवार का नहीं है, प्रभु का कलीसिया है। बड़ा जोर से बोलिए ना। अगर प्रभु का है प्रोजेक्ट, प्रभु ही काम करेगा। मैंने बुझा भी, इसीलिए मैं भविष्यवाणी किया इधर आज। प्रभु का है प्रोजेक्ट, तो प्रभु ही क्या नहीं करेगा, तब लोग देखते रहेंगे और उसका बड़ाई करेंगे। हालेलुया। विश्वास करो, कर्मेल चर्च इसको पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बाकी कोई करे ना करे, लोग आसपास के लोग, कलीसिया के लोग देखते रहेंगे और प्रभु का महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे। हालेलुया। हमारा नहीं करना, प्रभु का बड़ाई करेंगे, क्योंकि हमने अनोखी बातें देखी है। बोले तो लोग बोले तो हमने अनोखी बातें देखी है, और होगा इस जगह पे, होगा इस देश में, होगा भारत मुल्क में। हालेलुया। अरे तुम तो क्यों रो रहे भाई? मैं ऐसे कुछ काम करने जा रहा हूं जो आज तक मैंने नहीं किया। मैं ऐसे कुछ काम करने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। मैं ऐसे कुछ काम करने जा रहा हूं जो किसी कान ने आज तक नहीं सुना। अच्छा जी, वो कौन सा काम है? बस तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हेलो। विश्वास के साथ प्रभु के दास लोग आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा जब छड़ी के साथ हाथ आगे बढ़ाया, मूसा का हाथ नहीं है, वो प्रभु का हाथ है। हालेलुया। प्रभु का हाथ है, प्रभु का हाथ है। और जोर से हालेलुया बोले। अगर पास्टर राजेंद्र डेविड या मैथ्यू या और एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हाथ रखकर चंगाई प्राप्त करे करके आप विश्वास करके आगे आए, तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनका हाथ नहीं, प्रभु अपने हाथ मेरे ऊपर कर रहा है। हालेलुया। ये विश्वास करो, ऐसे कार्य प्रभु हो करेगा जो आज तक आपने नहीं देखा हो। हालेलुया। किया भी तो है।
बहुत लोगों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। कुछ लोग संज्ञाई प्राप्त किया, कुछ लोग नहीं, लेकिन प्रार्थना करना आज तक नहीं छोड़ा। कोई काम तो हमारा नहीं ना, हम तो हीलिंग नहीं देते। हमको आज्ञा है कि प्रार्थना करो, करने वाला वो है। हमें पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर वो काम करेगा। हालेलुया। हम तो कुछ नहीं कर सकता। विश्वास है, विश्वास है, आज भी प्रभु कार्य करने के लिए तैयार है। विश्वास है आप लोग। वो रास्ता उससे पहले कोई कभी नहीं था। आम लोगों के लिए आम रास्ता अलग है, लेकिन प्रभु का लोगों के लिए समुद्र के बीच में रास्ता है। आप विश्वास करते हो क्या? कभी हो सकता संभावना है ये? समुद्र किनारे पे जाकर खड़े होकर देखो, कोई संभावना नहीं है, लेकिन बीच में प्रभु रास्ता खोल सकते हैं। तब किसका बड़ाई होगा? जोर से बोलिए हालेलुया। उसका बड़ाई होगा, और होने दो, ऐसे होना ही चाहिए। अब इस अध्याय जो 5वें अध्याय है, लूका सुसमाचार 5वें अध्याय में 3 बातों को लिखा है। 3 आश्चर्य कामों के बारे में लिखने के बाद इधर लिखा है कि तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने, बोलिए से बोलिए बोलिए, आज हमने क्या देखा? अनोखी बातें देखी है। क्या तैयार है आज देखने के लिए? नंबर 1, यीशु मसीह आ गया गेनेसरेत झील के पास। झील के पास वो ऐसे नहीं आया, कुछ मकसद से या पर्पस से आया। यदि ऐसे हो तो आज इधर भी कुछ पर्पस से आया हो। चलो जी, हम लोग कहते हैं ना, कहीं झुंड है या कोई प्रोग्राम है, चलो चढ़ते हैं देखते हैं। वो देखने के लिए नहीं आया, कुछ मकसद से आया, कुछ उद्देश्य से आया। मुझे पता नहीं क्या उद्देश्य है, वो अपने आप प्रकट करेगा। वो जब आ गया 2 नाव, जिसमें एक में वो चढ़ गया। वो किसका नाव है? शिमोन पतरस का नाव। अच्छा है, उसने उसको चुन लिया और उसमें चढ़ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? 2 है जिसमें एक का अंदर चढ़ गया, दूसरा क्या कर पता नहीं, मुझे पता नहीं उसमें क्यों नहीं चढ़ा, लेकिन पतरस का नाव में तो चढ़ गया जी। अगर ऐसे तो आप बोलो, अरे खुदा प्रेज द लॉर्ड, आप मेरा जीवन में आ गया जी। नहीं समझा आप? बेतेरे दे साथ, लेकिन उनको छोड़कर प्रभु आपको चुना है। हेलो हेलो हेलो। पास में भी पुराने ईसाई होने के बाद भी उनको परे करके आपका अंदर आया नहीं है, वो आपका जीवन में वो नहीं आया। हालेलुया। क्या क्योंकि आपके बारे में उसके पास एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, एक मकसद है। हालेलुया। अब आ गया, तुरंत कहा किनारे से। अब आ गया तो उनसे उस किस्ते में, उस नाव में बैठकर प्रचार करने लगा। आपका जीवन में, आपका नाव में, आपका किस्ती में, आपके जीवन में, आपके परिवार में यीशु मसीह क्यों आया पता है? आपके घर के द्वारा, आपके नाव के द्वारा, आपके द्वारा लोग सुसमाचार सुने। हालेलुया हालेलुया। इवेंजलिस्टिक का क्लास हो रहा है इस चर्च में, बहुत बढ़िया, जरूर आना।
जो अभी आए नहीं, आप कोई बात नहीं, आपको फिर चांस देने के साथ। प्रभु यही चाहते कि वो सुसमाचार आपके द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचाएं। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह अपने आप इस पृथ्वी में आकर आज राज्य का भेद के बारे में प्रचार किया, किंगडम ऑफ गॉड। उसका जो समय खत्म हुआ तो चेलों के हाथ में वो काम को सौंप कर चले गया। चेले वही काम हमें सौंप कर चले गए। मेरा और आपका कर्तव्य है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया ना, कम से कम कुछ लोगों को इसके बारे में बताना। हालेलुया। तैयार है कलीसिया? तैयार है कलीसिया? तैयार है? मुझे पता है इस कलीसिया को प्रभु बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि पास्टरों का इतना ज्यादा खूबी नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों को लेके आ रहा है, इसीलिए बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। हालेलुया। आगे हम जाएंगे। जब सुसमाचार सुनाने के बाद मोड़कर पत्रोस से बोला कि इस किस्ती को, अरे अनोखे काम अनोखे बात होना है तो किनारे में लगे रहे, कुछ नहीं होगा, गहराई की ओर जाएं। किनारे में खड़े होने से क्या होता पता है? कहीं आंधी आए, तूफान आए, लहरें उड़े, भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। कभी कभी लोग कहते, अरे मैं ऐसे आप जैसे लोगों को नहीं, हाँ लीडर को नहीं देखता हूं, आपके साथ ही रहेंगे बोलेंगे। और कुछ लोग आते हैं, अरे कितना अच्छा आ रहा, अच्छा आराधना, अच्छा सुविधा है, अच्छा चली से, मैं तो यहीं रहेंगे। लेकिन परेशानी, प्रतिकूल परिस्थिति आते वक्त भाग जाएंगे, टिकेगा नहीं। इसलिए सबको सुसमाचार सुनाया। पत्रोस को बोला कि नाउ, हालेलुया, आगे जब जाएगा तो पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है, आगे है तो डूबना है तो भी उनका साथ। अरे बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गहराई की ओर जाए। बहुत से विश्वासी लोग हैं, संडे को भक्त बनते हैं, मंडे को, फिर अगले संडे फिर आए तक क्या आ जाते हैं? यीशु तेरा नाम सबसे, कब है वो? संडे को। आप अपना तजुर्बा बोल रहे, कोई बात नहीं। एक बालक ने कहा कि मैं बहुत बार तो बोला है, पापा चर्च में दूध है, घर में भूत है। चर्च में देखते वो है बुतना बहुत अच्छा संत है, घर में समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तो प्रभु ने कहा, अरे किराने के पास मत रहो, घर में चलो, संसार के बाद तुम्हारा अंदर से ना जाने पाए। आप प्रभु बुला के अलग किया हुआ झुंड है। संसार के लोगों के साथ आपका कोई ताल्लुकात, बोलिए ना जोर से, नहीं है। जो आम लोग बोलते ऐसे बातें आप बोल नहीं सकते। जो लोग आम लोग चलते हैं वहां हम चल नहीं सकते। जो आम लोग करते हैं वो काम आप कर नहीं सकते। हालेलुया बोले। जो आम लोग व्यवहार है वैसे आप कर नहीं सकते। जो आम लोग देखते हैं वो आप देख नहीं सकते। अरे किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि एक छोटा वाला फोन है ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं? ये फोन खराब नहीं है, लेकिन देखने वाले खराब है। नहीं समझा? अच्छी अच्छी बात इसमें है, वो देखने से खराब नहीं, जो है ना अपने आप बाकी भी आ जाते हैं। इतना चालाक है शैतान। अरे जैसे बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट था, ज्यादा समय ज्यादा बातें उनसे कहा। हम तो बैठ ही जाते हैं, फिर भी देख कहते हैं क्या बोलते हैं। अब उसमें वो चला के लास्ट तक देते रहो, ऐसे बोलते हैं। हम तो सुन के फंस जाते हैं। फिर पास्टर साहब मेरे लिए, अरे कहाँ प्रार्थना करने से क्या होगा?
सावधान रहे, शैतान के जालों में नहीं, जालों में नहीं, जालों में, अरे दोनों है, चाल भी है जाल भी है। ऐसे जाल बिछा जाते हैं, आप अंदर नहीं आ जाते, बस होशियार बाहर रहो। हालेलुया। आप क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्यों सब कुछ प्रभु आपको सिखाएंगे, लेकिन किनारा छोड़ दो। किनारा क्या है? सांसारिक बातों को छोड़ दो। आगे एक बार इनका भाई इनको लेकर गया था यीशु के पास। उस वक्त इनको पता नहीं कि यीशु वास्तव में कौन है। भाई लेके गया, देखा, अरे आ जाओ दिखा देते हैं, गुरु है, कच्चा है, मसीहा कहते हैं, उनको हम परिचित करवा दो, चलो चलते हैं। गया, देखा, देखते ही यीशु ने कहा, गुरु ने कहा, तुम्हारा नाम कैफा नहीं, तुम्हारा नाम पतरस है। होगा, अच्छा जी होगा तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। उसका पहले कुछ नहीं। भाई साहब ने बोला कि एक अच्छा गुरु है, मसीहा है, हम पे तो हमसे ही बोला कि थोड़ा नाम बदलने वाला है। सुना लेकिन जीवन नहीं बदला उस वक्त। बहुत बार ये कहानी, ये कथा आपने सुनी होगी इस स्टेज के से, लेकिन आज प्रभु आपको इधर ले आया कुछ कार्य और आगे करे। हालेलुया। कुछ लोगों ने आपको लेकर भवन में लेके आज जरूर आया होगा, लेकिन आज वो दिन है जो आपके जीवन को बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तैयार है उसके लिए? प्रभु जिसके ऊपर नजर लगाए ना, कुछ भी हो जाए वो छोड़ता नहीं। सही बात है गलत है? तभी तो आप इधर है। किसी के ऊपर नजर लगाए ना, वो तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगा ही। तभी तो गेनेसरेत झील के पास आए वो, तभी तो उस किस्ती में आप बैठ गया, तभी तो उनको बोला क्या आगे बढ़ाओ, तभी तो उनको बोला कि जाल बिछाओ। उन्होंने बोला परिश्रम तो मैंने बहुत कुछ किया, क्योंकि मच्छुओं को सिखाने की जरूरत नहीं, उनको पता है कहां से कहां मच्छी जाते हैं। लेकिन उनका सारे परिश्रम व्यर्थ हो गया। जो पिछले दिनों में जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने क्या किया पता है? फिर भी प्रभु आपके कहने पे मैं जाल डाल रहा हूं। उसका कहने पे कुछ करने के लिए आप तैयार हैं? आश्चर्य काम ऐसे नहीं होता है जीवन में। कोई आपको बात से समाचार सुनाने से ही नहीं होता, उनके कहने के अनुसार आप करना बहुत जरूरी है। हुक्म को पालन करना, मानना बहुत जरूरी, उसका अनुसार गहराई की ओर जाना बहुत जरूरी है। पतरस ने कहा नहीं जी, मुझे पता है इधर तो मच्छियां नहीं है, हम लोगों ने परिश्रम कुछ नहीं बोला, फिर भी रात भर परिश्रम जरूर किया, फिर भी आप पे कहने पे मैं करने के लिए तैयार हूं। बहुत आश्चर्य काम उधर हुआ, जिसके बोलते अनोखे बातें हमने देखी है। क्या देखना चाहते हैं आप? उस भाई मछुआ है, बहुत ज्यादा मच्छी मिल जाते हैं ना, खुश ज्यादा हो जाता है। सही बात है गलत है? अरे भाई आज इतना मछली मिल गया तो कल छुट्टी ले लेंगे, ये सब कुछ बेचना भी तो है, पैसा आएगा तो उसको बैंक में डालना भी तो है। वहीं बैठकर वहीं खड़े होकर हिसाब किताब नहीं लगाया। आशीष जरूर मिला, लेकिन सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चला। हाँ, यही अनोखी बातें हैं। अगर यीशु का पीछे चलने के लिए आप तैयार हैं, आपको देखते हुए लोग कहेंगे अनोखी बातें हो रहा उधर। हालेलुया। बस एक और बात बोल के मैं बैठना चाहता हूं। एक तो है सिमोन का नाव, नंबर 2 यीशु जा रहा है।
एक व्यक्ति सड़क के किनारे पे, कोढ़ी, पूरे शरीर में कोढ़ है, समाज में उसको पास आने के लिए कोई नहीं है, उनको हाथ टच करने के लिए भी तैयार नहीं कोई। हमारा एक मिनिस्ट्री उधर कोड़ियों के बीच में, लेप्रोसी कॉलोनी में, पास्टर शाजी अब्रा उसको देखभाल कर रहा है। काफी लोग बपतिस्मा लिया, मैंने आज तक किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। पास्टर शाजी में नहीं दिया, लेकिन ले लिया कुछ लोगों ने। उन परिवारों के बीच में से एक भाई उद्धार पाया, बपतिस्मा लेकर बाइबल स्कूल पढ़कर सेवकाई में निकला। वो भाई उन लोगों को बपतिस्मा दिया। मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरा मन ये नहीं बोलते कि उसको ऊपर हाथ रखो, उसको पानी में मैं भी साथ उतरकर उसको डुबकी दे दो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं है इंसान। लेकिन तो सुनिए, जैसे वो जा रहा था, यीशु से वो कहा, हाँ प्रभु। आपने वो पढ़िए थोड़ा 5 का 12 से पढ़िए। जब वह किसी नगर में था हाँ। तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु को देखकर, पहले वो देखा नहीं था उसको, यीशु को देखकर क्या हुआ? दंडवत किया, मुंह के बल गिर पड़ा और कहने लगे, क्या लिखा? यदि तू चाहे, और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो। क्या मतलब है वो? यदि इसका मैं तो तैयार हूं, यही है ना उसका मतलब? हाँ या ना? हाँ, मैं चंगाई पाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं आज? हेलो, मैं तो तैयार हूं, मैं चंगाई प्राप्त करें। यदि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। वाह, सुन गई स्वामी। अरे आज बोलो, प्रभु प्रभु, मैं आज तैयार होकर आया है। जैसे मैं आया वैसे वापस नहीं जाएंगे। बोलिए ना, प्रभु से बोले, बातचीत करते रहो। मैं उसके लिए, बोलिए, तैयार है। ये सुनकर क्यों ना प्रभु उनका ऊपर हाथ नहीं रखे, क्योंकि समाज उनके साथ नहीं है ना। समाज उनको अपनाया ना समाज का हाथ उनके ऊपर आए, क्योंकि कोढ़ी है, छूना मना है। जो कोई छुए वो भी अशुद्ध माना जाते हैं। लेकिन उनके विश्वास को देखा। आज प्रभु आपका विश्वास को देखना चाहते हैं। हाँ प्रभु, मैं तो तैयार हूं। किस लिए? चंगाई प्राप्त करने के लिए। कोढ़ी बीमारी पाप को दर्शाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आया? क्या वो पाप से शुद्ध प्राप्त करना चाहते हैं क्या? हेलो, मैं विश्वासी गण से नहीं बोल रहा हूं। यदि कोई अविश्वासी अभी तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया, उनके लिए पूछ रहा हूं। आज परमेश्वर आपको इधर लेके आया है। हाँ, विश्वास है तो। अविश्वासी से मैं पूछना चाहता हूं, है नाम विश्वासी, लेकिन आपको विश्वास है कि नहीं कि प्रभु आज आपके जीवन में कुछ कर सकते हैं? हालेलुया। उन्होंने छुआ, उसको हाथ रखा ऊपर, चंगाई प्राप्त कर दी। हालेलुया। अब मैं सोचता हूं, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग पीछे है, फरीसी और शास्त्री लोग। कहीं ना कहीं गलती देख लिया तो
व्यवस्था के अनुसार जब गलती देख ले तो उसको पकड़ने के लिए व्यवस्था के अनुसार कोड़ियों को छूना मना है। और मैं सोचता हूं उन लोगों ने देख लिया, अरे वाह यीशु को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, अरे कोड़ी को आपने छूना तो आप व्यवस्था के अनुसार गलत है, पापी है। जब सब लोग आ गए तो सबूत है नहीं समझा? सब लोग पकड़ने के लिए आए तो क्या नहीं है, क्यों नहीं है? कोड़ी है ही नहीं उधर। अरे समझ में नहीं आया। शैतान हमारे खिलाफ सबूत लेकर काम करते हैं। जब प्रभु कार्य करते हैं ना, सबूत को भी मिटा देते हैं। अरे जोर से हालेलुया बोले। कभी कभी ऐसे केसों में, जमीन का हो कुछ भी हो, केसों में परमेश्वर शैतान हमें ऐसे फंसा देते हैं। लेकिन आज विश्वास करो, प्रभु उस सारे सबूतों को कैंसिल करने जा रहा हूं। हालेलुया, विश्वास करो भाई, विश्वास करो। हमारे लिए कोर्ट कचहरी सब कुछ अतरा साथ नहीं देगी, लेकिन प्रभु जब कार्य करेंगे ना, उस सारे टेस्टिमनी गवाहों को और कैंसिल करके प्रभु अब उसका बढ़ाई करने के लिए प्रभु अपना कार्य करेगा। हाले विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले। क्या आप तैयार है उसके लिए? सड़क के किनारे आप एक भाई चिल्ला, रे दाऊद के पुत्र तुझ पे मुझ पे करस खा, अंधा है अंधा, लेकिन जोर से चिल्लाया। आज आप चिल्लाओ, प्रभु से बोलो, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कुछ मेरे जीवन में हो जाए। अब चेलों ने आकर कहा, अरे चुप रहो, आवाज ऊंचा मत करो, आराम से बैठो, तुम तो अंधा है ना, हम लोग तो आंख दिखने वाले, हम तो गुरु का साथ चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, तुमको पता भी तो नहीं है कौन है। हालेलुया। लोग आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन है। हेलो, जोर से तो हालेलुया बोले। दोनों आंख, जिसका आंख खुला है ना, उनको सही तरीके से पता नहीं जो किसका पीछे चल रहा है उसका बारे में क्या है, कौन है। लेकिन एक अंधा व्यक्ति जिसने कभी उसको देखा नहीं, क्योंकि वो जन्म से अंधा है, लेकिन सुना सुना सुना, क्या सुना? कान तो खुला है, आंख बंद है तो भी सुना। नासरी यीशु जीवन को बना रहा है। बड़ा काम क्या है? लक्कड़ के साथ बना के कुछ ना कुछ बनाते हैं। उस समय लोगों ने ऐसे मजाक से बोला, ये तो नासरी यीशु बढ़ाई के बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे जीवन को भी उसने बनाया। हाँ या ना? बोलिए ना। हालेलुया। मैं तो इधर उधर फटकते हुए तितर बितर सबको मिलाकर एक ऐसे व्यक्ति को मुझे बनाया ताकि लोग मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। बैठो बैठो बैठो, लेकिन वो नहीं बैठा। जैसे बैठाने के लिए कोशिश करता है ना, वैसे जोर से चिल्लाया। आज वो समय है, आज वो समय है, कुछ अनोखी बातें इधर बोलने के लिए लोग जा रहा है। प्रभु की बड़ाई होगा, बड़ाई बड़ाई, विश्वास करो, विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? दाऊद का पुत्र। किसने बताया उनको दाऊद का पुत्र है करके? ये किसी ने भी नहीं बताया। सुन सुनकर अंदर एक प्रकाशन मिल गया। जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं समझ में आया? कितने बार भवन में आया आप, कितने बार सुसमाचार इस पुलपिट से सुना आपने, लेकिन आपको विश्वास है ये व्यक्ति जिसके बारे में आप सुन रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
उसका जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसका जैसे तुलना करने के लिए कोई है नहीं संसार में। हालेलुया। इस अंधा व्यक्ति जो सुना हुआ बात प्रभु अपने दासों के द्वारा वचन आपको सुनाते हैं, आंखों से कुछ देखे नहीं है तो भी जो सुनो वचन के ऊपर अमन करे, उसके ऊपर ध्यान रखो, उसको स्वीकार करे, उस वचन के में जो व्यक्ति है वो आपको प्रकाशन में मिल जाएगा। रेवलेशन मिल गया उनको कि ये कोई नहीं और कोई नहीं है, दाऊद का संतान मसीहा है ये, इसीलिए बैठा नहीं। वो जोर से चिल्लाया। और दूसरी बात यह है, पूछा जाए उनसे, अरे क्यों तुम चिल्लाते हो भाई, बैठ जाओ। अरे साहब लोग बोल सकते बैठ जाओ, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, मुझे तो इस दिन का इंतजार था। वो कुछ भी बोल सकते, लेकिन मैं तो जरूरतमंद हूं, मुझे मेरा परिस्थिति को बदलने के लिए मैं चाहता हूं, इसलिए जोर से चिल्लाया। तो परमेश्वर यीशु मसीह रोका और एक सवाल पूछा। क्या पूछा सवाल? मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता दे। आपसे यह सवाल है, प्रभु कुछ चाहता है कि कुछ कार्य आपके लिए करूं, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के लिए जा रहे हैं लोग। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। अनोखी बातें आज हो गया। हमने उस काम को देख लिया। क्या आप देखना चाहते हैं? थोड़ा बोलिए, जोर से बोलिए। भवन में प्रभु के दास लोग जरूर, लेकिन प्रभु का उपस्थिति भी तो है। आपके नाव में वो प्रकट इसलिए हो कि आपके जीवन में कुछ कार्य करें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आप किसके पास है, किसका आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कुछ कार्य करने जा रहा है। एक के लिए हम बाद में प्रार्थना करेंगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि जल्दी जाना हो, तो हम सबके लिए एक बार प्रार्थना करने जा रहा है। उसके बाद गीत गाते हुए प्रभु के दास लोग मिलकर जो इसके लिए प्रार्थना करना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? वो समय आ गया, इसीलिए आज के तारीख जब आप याद रखेंगे, ऐसे एक दिन नहीं है, प्रभु कुछ आश्चर्य काम करने जा रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करके हाथ ऊंचा करें। लॉर्ड हालेलुया। अब प्रभु से क्यों ना बोले, हम दिल से बोले, अब है मुझे पूरा विश्वास, अब है पूरा, तुम सा कोई नहीं, विश्वास के साथ, कोई नहीं तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु। हालेलुया।
अभी तक आपने बहुत बातों को देखा होगा, बहुत कार्य प्रभु आपका जीवन में जरूर किया होगा, लेकिन आज वो दिन है, ऐसे कुछ कार्य प्रभु जीवन में करना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आज करेगा? आप जरूर प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो नहीं, प्रभु आपको गहराई की ओर लेके जाना चाहते हैं। क्या आप जाने के तैयार हैं? क्यों? इसलिए कि एक अद्भुत चमत्कार आपका आंखों के सामने करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, जो आज तक आपका मन में प्रभु आज तक मन में नहीं आया होगा, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, ऐसे काम आज की तारीख में, इन दिनों में प्रभु आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर का समान देने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या आप बोलते थे प्रभु से? हाँ प्रभु, मैं तो तैयार हूं, यदि आप चाहते तो। प्रभु के कहना वाणी यह है कि हाँ प्रभु आपके लिए कुछ करने के लिए चाहते हैं, इसीलिए तो आपके पास वो आया है। हालेलुया। जो प्रार्थना के लिए आपका विषय क्या है मैं नहीं जानता हूं। कुछ लोगों को पता है, कई कुछ लोगों को ऐसे भी नहीं पता कि क्या है आपका परेशानी। बाहर से हंसमुख जरूर है, लेकिन अंदर की बातों को जानते हैं। कुछ लोग पहली बार इस भवन में आया होगा, कुछ लोग पुराने विश्वासी हो, कोई भी हो, आपके जीवन की परिस्थिति प्रभु आज बदलने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। यदि विश्वास करे तो अपने हाथ ऊंचा करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसके बाद जब गीत गाएंगे, प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु का गवाही मुझे मिला कि आप लोग आपके लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, जितनों ने अपने हाथ ऊंचा किया, वो हाथ स्वर्ग को छूने दो, वो हाथ स्वर्ग को छूने दो प्रभु। उस हाथ के ऊपर आप अपने हाथ को छुए, जो छोड़ दिया ऐसी बातों के ऊपर आप जब हाथ रखेंगे, जीवन वापस आ जाते हैं। तो आज जो कोई परेशानी में है, संकट में है, क्लेश में है, बीमारी में है, भविष्य के बारे में विचार करते हैं, निराशा में है, प्रभु रास्ता बंद है, यीशु के नाम से शैतान के सारे योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं। हालेलुया। हम कैंसिल करते हैं, रोकते हैं, ताकि प्रभु का लोग आजाद हो जाए, प्रभु के लोग आश्चर्य करने पाए, प्रभु के लोग आपका बड़ाई करने पाए। यीशु का नाम से इस कलीसिया के ऊपर, इस लोगों पर हम आशीष कहते हैं, आजादी कहते हैं। आदर महिमा हम आपको ही देते प्रभु। आपने दुआ सुना है, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करें।